हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने कल कुछ बुक्स के बारे में देखा था, आज और भी बुक के बारे में जानेंगे और उनके ऑथर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने कल देखा था प्लेइंग इट माई वे। तो यहाँ प्लेइंग से देखना था डायरेक्ट, फिर प्लेइंग से प्लेइंग 11 हम लोग को याद करना था, उसे सचिन तेंदुलकर। ठीक है। फिर हमें देखना था ए सेंचुरी। सेंचुरी से हमें याद सेंचुरी देखते हैं, ऐसे याद आ जाएगा कि 100 करोड़ जो था, तो 100 करोड़ यूएई में होने वाला है मैच T20, उसमें 100 करोड़ कमाएंगे। तो कौन कमाएंगे? तो सौरव गांगुली, क्योंकि ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। इस तरह से याद करना है। फिर हम लोग देखते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ देखेंगे रेस और यहाँ पर लाइफ। तो रेस भागते कौन है? मिल्खा सिंह, और जिनका हाल ही में डेथ भी हो गया कोरोना से। तो यहाँ से हम लोग मिल्खा सिंह याद कर लेंगे। फिर है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट मतलब हम लोग देखे थे स्थिर हो गया था जिंदगी। किनका हो गया था? कैंसर के कारण युवराज सिंह का हो गया था स्थिर जिंदगी। फिर हम लोग देखेंगे बुक का नाम है एस अगेंस्ट ऑड। तो एस अगेंस्ट ऑड से हमें अगेंस्ट ऑड दिखा यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे सानिया मिर्जा, कल हमने आपको बताया भी था। फिर माइंड मास्टर। माइंड मास्टर से हम लोग देखेंगे दिमाग से। दिमाग से कौन गेम खेलते हैं? तो चेस। तो यहाँ से हम लोग विश्वनाथन आनंद याद कर लेंगे। फिर है 281 एंड बियॉन्ड। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 281 यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उधर देखते हैं तो 11 का हो जाता है, क्या होता है? वी होता है, और वी से स्टार्ट क्या होता है? वीवीएस लक्ष्मण स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिलीव। बिलीव से क्या होता है कि बिलीव मतलब भरोसा। तो हम लोग देखे थे कि बहुत ऐसा कोई भी मैच होता था तो उसमें हम लोग देखते थे कि रैना है ना, मतलब एक तरह से भरोसा हम लोग किस पे करते थे? रैना पे। तो यहाँ से बिलीव मतलब भरोसा। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे? सुरेश रैना। तो बिलीव मतलब भरोसा। भरोसा किस पे था? हम लोग को रैना पे। जो भी मैच हुआ था तो एक डायलॉग भी बना था, रैना है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल से हम लोग कैसे याद करेंगे कि किसी को मारते हैं वो नहीं टूटता, यानी स्ट्रांग है वो। तो स्ट्रांग है तो भारत की कौन सी शेरनी स्ट्रांग है? मैरी कॉम। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। बॉक्सर जो भारत के काफ़ी फेमस है, मैरी कॉम, इन पे एक फिल्म भी बना था, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर है ए शॉट एट हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शॉट। शॉट मतलब शॉट जो गेम खेलते हैं वो इंडिया की तरफ से कौन है? अभिनव बिंद्रा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। तो जैसे हम लोग देखेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हार्ट मतलब जिंदगी। तो जैसे हम लोग देखेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से यहाँ क्लिक करना चाहिए दिल। हार्ट मतलब दिल। तो दिल से जो हम लोगों का वर्ल्ड कप जिताए थे, दिल से उन्होंने मैच खेल के वर्ल्ड कप जिताए थे। या यूँ कहें कि वर्ल्ड कप जिताकर सभी लोगों का दिल किसने जीता था सबसे पहले? कपिल देव ने। तो यहाँ से हम लोग ये याद कर लेंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। फिर है गोल्डन गर्ल। गोल्डन जैसा कि अब जानते हैं कि गोल्डन गोल्डन यहाँ पे देखेंगे गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन से क्या, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे गोल्डन मतलब सोना। फिर सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि बहुत खजाना था यहाँ पे, और यहाँ इंडिया में काफ़ी जो मोस्टली लोग हैं एग्रीकल्चर पे फील्ड वर्क में ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ फील्ड में से हम लोग यहाँ से देख लेंगे, फील्ड से हम लोग देखेंगे पीटी उषा, जो कि इंडिया में धाविका है। फिर अगला जो है ये है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन पुस्तक है। तो यहाँ हम लोग जैसे ही देखेंगे प्लेइंग टू विन, तो यहाँ विन हम लोग देखेंगे तो विन, विन से हो जाएगा सीन। विन से हो जाएगा क्या? सीन। तो यहाँ पे एस के बाद फिर यहाँ पे ए पुट कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा साइना नेहवाल। तो हम लोग जैसे ही देखेंगे प्लेइंग टू विन, तो विन से हो जाएगा सीन। सीन में एस के बाद ए पुट कर देना है, फिर साइना। उसी तरह से हम लोग इसका साइना नेहवाल याद कर लेंगे। ठीक है। फिर होता है सन्नी डेज। सन्नी डेज से हम लोग देखेंगे कि एस यू से स्टार्ट है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे याद कर लेंगे इंडिया के जो भी क्रिकेटर हैं एस यू से, तो यहाँ से सुनील गावस्कर हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है। इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट तो कोई भी अगर मान लीजिए इम्परफेक्ट मतलब कोई भी काम ठीक नहीं रहता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी अगर काम ठीक नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं, जय जयकार करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट जैसे ही आएगा यहाँ पे जय, तो यहाँ से हम लोग माइंड पर क्लिक करेगा जय। जैसे हम लोग इम्परफेक्ट देखेंगे यहाँ पे, तो इम्परफेक्ट रहता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ जय जयकार करते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे संजय माजरेकर। फिर है द ग्रेटेस्ट ऑफ माई ऑन स्टोरी। तो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा एक तरह से हम लोग को नाम सुनने से प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा, बहुत बलवान। तो यहाँ से बहुत बलवान ये कौन है? मोहम्मद अली। ये कौन है? बॉक्सर थे मोहम्मद अली। तो यहाँ से इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। फिर है एट द क्लोज ऑफ प्ले। तो मतलब इसको अगर हिंदी करेंगे एट द क्लोज ऑफ प्ले को, तो इसका मतलब होता है कि खेल को एकदम पास ले जाते थे।
तो एक तरह से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एट द क्लोज ऑफ प्ले, यानी खेल को एकदम पास ले जाते थे। कौन ले जाते थे? रिकी पॉन्टिंग जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो एकदम खेल को पास ले जाते थे। फिर नो स्पिन, नो स्पिन जो पुस्तक है वो लिखा गया है शेन वॉर्न के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि काफ़ी अच्छे स्पिनर थे, वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे स्पिनर थे, तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, शेन वॉर्न। फिर है आगे है यहाँ पे गेम चेंजर। तो आगे है यहाँ पे गेम चेंजर। तो गेम चेंजर से हम लोग याद करेंगे गेम। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना चाहिए गेम। गेम कौन खेलता है हमारे साथ, हमारे कंट्री के साथ गेम कौन खेलता है? हमेशा पाकिस्तान खेलता है। तो यहाँ से हम लोग को जैसे ही आएगा गेम, तो गेम हम लोग के साथ कौन खेलता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बल्लेबाज के बारे में हम लोग जानेंगे। पाकिस्तान के बल्लेबाज सबसे धाकड़ा कौन थे जो मैच को पलट देते थे? वो थे शाहिद अफरीदी। तो यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शटलिंग से हम लोगों को देखना है शटल कॉक, और शटल कॉक के द्वारा कौन कौन खेलती है? पीवी सिंधु। यहाँ से हम लोग इसको याद कर लेंगे, शटल कॉक पीवी सिंधु। फिर यहाँ पे है गोल। तो गोल मतलब क्या होता है? कोई भी लक्ष्य, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एकदम गहन अध्ययन, गहन ध्यान ला के, मन ला के पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से गोल से हम लोग को आएगा ध्यान। फिर ध्यान से हम लोग क्या याद करेंगे? ध्यानचंद। तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे, ये क्या है? सिक्स मशीन। यहाँ पे है सिक्स मशीन। तो सिक्स मशीन से हम लोग को क्या प्रतीत होता है? क्रिस गेल। ये तो बताने वाला नहीं है, छक्के पे छक्के जो खेलते हैं वो कौन है? क्रिस गेल। तो यहाँ से याद हो जाएगा सिक्स मशीन, क्रिस गेल। फिर है सर्व टू विन। सर्व से हमको क्या? AC जो है, AC से हमको याद रखना क्या? सर्बिया। AC से हमको क्या रखना है? सर्बिया। और सर्बिया के कौन है? नोवाक जोकोविच। हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे सर्व टू विन सर्बिया। सर्बिया के कौन है? नोवाक जोकोविच। फिर हम लोग लिखना है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। फिर हम क्या लिखेंगे? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो माउंटेन पे, माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने वाली कौन थी? अरुणिमा सिंह। यहाँ से ऐसे याद करेंगे, माउंटेन से पहाड़, पहाड़ से हम लोग क्या याद रखेंगे? अरुणिमा सिंह। ठीक है। फिर आगे आते हैं वाइड एंगल। तो वाइड यहाँ जैसे देखेंगे वाइड, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें वाइड होता है, तो यानी कोई बॉलर से संबंधित है। तो यहाँ से देख लेंगे वाइड एंगल से यहाँ पे अनिल कुंबले, ऐसे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर है ए लॉन्ग विनिंग। अगर हम लोग देखते हैं कि गांव में जो मैच होता है ए लॉन्ग विनिंग, अगर हम लोग जीतते हैं तो कैसे कहते हैं कि इस जैसे हम लोग को लगाते हैं तो 20,000 का इनाम मिलेगा। जैसे ए लॉन्ग विनिंग मतलब अगर हम ये जीतेंगे मैच, हमको क्या? 20,000 का इनाम मिलेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, विजय हजारे। फिर है वन मोर ओवर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? वन मोर ओवर। जैसे कि हम लोग गांव में खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक ओवर और खिला दो। तो जैसे वो खिलाते हैं हम लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या याद करेंगे? वन मोर ओवर। इसके द्वारा लिखा गया है प्रसन्ना के द्वारा। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेगा प्रसन्न। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं ऑल राउंड व्यू। तो ऑल राउंड व्यू हम इसको कैसे याद करेंगे कि ऑल राउंड व्यू मतलब इधर उधर देखते रहता है। तो क्या देखते हैं हम लोग? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो जैसे वहाँ पे बहुत पैसा की कमी है, तो हमेशा पैसा के लिए कभी इस देश को और कभी उस देश की ओर देखते रहते हैं। तो पाकिस्तान के जो PM है कभी पैसा के लिए कभी इस देश कभी उस देश की ओर देखते रहते हैं। यहाँ से ऑल राउंड व्यू मतलब सभी जगह वो देखते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन इस तरह से क्रिकेटर याद कर सकते हैं? कौन? पाकिस्तान के जो PM थे वो कौन थे? इमरान खान। तो ऑल राउंड व्यू जो लिखा गया पुस्तक है वो इमरान खान के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। फिर है वसीम। तो वसीम का तो सीधे वसीम अकरम हो जाएगा, ये तो याद करने के लिए बात नहीं है। फिर है कंट्रोवर्शियल योर्स। कंट्रोवर्सी में हमेशा जो भी कंट्रोवर्सी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच कंट्रोवर्सी होता है तो उस बीच में हमेशा कोई ना कोई आप देखते होंगे टीवी पे एक रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं, वो कौन है? शोएब अख्तर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी से हम लोग याद करेंगे कि हम लोग इनको देखते हैं जब भी कंट्रोवर्सी होता है तो वो कौन थे? शोएब अख्तर। तो यहाँ से ये याद कर लेंगे कंट्रोवर्शियल योर्स। फिर है यहाँ पे फास्टर दैन लाइटनिंग। तो फास्टर दैन लाइटनिंग तो आप लोग जानते हैं कि काफ़ी जो तेज़ दौड़ते हैं, तेज़ कौन दौड़ते हैं? उसेन बोल्ट। तो ये तो ऐसे याद कर लेंगे फास्टर दैन लाइटनिंग उसेन बोल्ट। फिर क्या है? ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ओपन मतलब क्या होता है? ओपन मतलब खोलना। जैसे हम लोग कोई बच्चा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मुंह खोलो। क्या बोलते हैं? ओपन योर माउथ, यानी मुंह खोलो आपको, फिर उसको अंदर हम क्या खाना देते हैं। तो ओपन से हमको याद रखना है कि छोटे बच्चे को बोल रहे हैं कि मुंह खोलो, और मुंह खोलो कि उसके बाद उसको अन्न कुछ उसके अंदर डाल देंगे।
तो जैसे ओपन आएगा, ओपन से हम लोग को अंदर एंड ऐसे क्लिक करेगा, जैसे ओपन से हम लोग को एंड यहाँ पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ओपन से एंड ऐसे। फिर है नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा नो लिमिट्स, तो हम लोग को नो लिमिट्स यानी कोई लिमिट नहीं रहेगा। तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि कोई बिना कोई लिमिट के हम पढ़ेंगे, जैसे कोई एक खास हम जैसे जब मर्जी के जब पढ़ें, अपने लिमिट जो रहता है उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। PHL फेल्प्स जो है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेगा, फेल नहीं होंगे। अगर हम अपने लिमिट को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। तो यहाँ से जैसे हम लोग देखेंगे नो लिमिट, तो वहाँ से हम लोग को फेल्प्स आएगा ऑप्शन में, तो इसको टिक कर देंगे। ऐसे याद फिर आ जाएगा आपको माइकल फेल्प्स, ऐसे फिर आपको याद आ जाएगा। फिर है रफ़ा से तो आपको सीधा क्लिक करेगा राफेल नडाल। फिर है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। तो जैसा कि मान लीजिए कोई सच्चाई है, कोई आपका सच्चाई पूरे, जैसे कहीं आप हैं, जैसे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो कोई भी आपका सच्चाई अगर कोई माइक में बोल दे तो आपको क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। कोई भी आपका ट्रूथ जो है माइक में बोल दे तो क्या हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग हम क्या याद रखेंगे, माइक टाइसन। फिर है इट्स नॉट अबाउट द बाइक। तो जैसे हम देखेंगे इट्स नॉट अबाउट द बाइक, तो यहाँ बाइक है, तो बाइक से हमको क्लिक करना चाहिए क्या, कि बाइक चलाने के लिए हमें क्या आर्म जो है स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। बाइक चलाने के लिए हमें क्या आर्म स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या क्लिक कर देगा, लैंस आर्म स्ट्रॉन्ग। फिर है नो होल्डिंग बैक। तो यहाँ से तो हम लोग इसको होल्डिंग से याद आ जाएगा, माइकल होल्डिंग। ये तो हम लोग यहाँ टिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया है फिर यहाँ पे है मेनेस द ऑटोबायोग्राफी। तो मेनेस से हम लोग क्या याद करेंगे, टेरेस होता है ना, टेरेस सबके घर में टेरेस होता है। तो मेनेस से हम लोग क्या टेरेस याद करेंगे। और टेरेस में क्या रोपा हुआ है, लिली रोपा हुआ है। मेनेस से हम लोग क्या क्लिक करेंगे माइंड में, टेरेस। और टेरेस में क्या रोपा हुआ है, लिली रोपा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, मेनास मीन्स लिली। तो ऑप्शन में रहेगा तो डेनिस लिली हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर है हिटिंग अक्रॉस द लाइन। तो हिटिंग से हम लोग क्या रहेगा, मारपीट। तो ऐसे हम लोग याद इसको कर सकते हैं कि हिटिंग, वो रीचा के घर गया था, रीचा के घर वो गया था, तो उसके घर वाले ने उसको बहुत मारा। रीचा के घर वो गया था तो उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, रिचार्ड्स। तो हिटिंग अक्रॉस द लाइन विवियन रिचार्ड्स, इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर है शेप योर सेल्फ। जैसा आपका इसको याद करने का तरीका क्या है कि जैसा आपका जो बॉडी है वो कभी शेप में नहीं रहता है, किसी का पेट बाहर आ जाता है, तो हम लोग उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शेप योर सेल्फ। अपने आप को शेप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नवरात्रा करेंगे। नवरात्रा में जो हम लोग व्रत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो उससे हम लोग का पेट जो है अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, शेप योर सेल्फ। तो शेप योर सेल्फ करने के लिए हम लोग क्या नवरात्रा करेंगे। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे मार्टिना नवरात्रि लोभा। इस तरह से हम लोग उसको याद कर सकते हैं। फिर है हेड ऑन आयन बैठम। ये जो पुस्तक नाम है हेड ऑन आयन बैठम, तो यहाँ से आयन बैठम से हम लोग आयन बैठम्स को याद कर सकते हैं। फिर है ये इम्परफेक्ट, संजय माजरेकर। ये तो आपको बता ही दिया, इम्परफेक्ट हैं आप। तो इम्परफेक्ट कोई भी आपको परिस्थिति खराब होता है तो उसके लिए आप लोग जाते हैं भगवान के पास, क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं। यहाँ से आप संजय माजरेकर इसको याद कर सकते हैं। फिर है अनगार्डेड। जैसे आप मतलब क्या बोलते हैं, इस तरह से आप इसको वो कर सकते हैं कि जो मीठा आपके घर आता है अगर उसको आप अच्छे से नहीं रखेगा तो उसमें क्या लगता है, चूटी लग जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं अनगार्डेड मतलब मीठा जो आपके घर आता है उसको नहीं अगर हम अच्छे से गार्ड करेंगे तो क्या चूटी लग जाएगा। तो वहाँ से मीठा से मिठाली राज हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हम लोग का टोटल इतना पुस्तक है। तो ये जो टोटल पुस्तक हम लोग देखे हैं, ये जो भी स्पोर्ट्समैन के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है, ये टोटल पुस्तक है करेंट से, और जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं टोटल इसमें एक जगह लिखा गया। तो इससे बाहर स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड जो ऑथर हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये टोटल संग्रह है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।